गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैडम, जय हिंद। जय हिंद सर। मैम एक बार आप शीतल मैडम को कॉल कर लेंगे। हाँ जी सर, एक सेकंड। हम्म, आपको ये माइक्रोसॉफ्ट केस का पता है क्या? कैशे सिस्टम फाइल का। हाँ, उन्होंने मतलब ऐसा था कि सिक्योरिटी बेस्ड सिस्टम बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट हाँ, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी वाले माइक्रोसॉफ्ट कैशे वैसे माइक्रोसॉफ्ट वैसे कंट्रोलर। हाँ, method and system for authentication of a user for sublocation of a new network location। सो इस बेसिस पे था, तो इसमें डायरेक्टली 3K लगा के इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था पेटेंट ऑफिस ने।
तो उन्होंने हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करी थी। एंड दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला विद रेफरेंस, मतलब फेरी डेलानी 2019 का केस है ना, तो उन्होंने उसका रेफरेंस लेके बोला कि यू कैन नॉट रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन डायरेक्टली, यू हैव टू चेक द नोवेल्टी एंड इन्वेंटिव स्टेप ऑफ द इन्वेंशन along with if that invention involves technical effect and technical advantage then it can be patentable, और फिर उसको री-एग्जामिनेशन करने के लिए बोल दिया गया था। ओके, एंड ये एक अच्छा है आपके लिए। ये वाला ओपन टीवी का पढ़ा है? हाँ, ओपन टीवी ओपन टीवी नहीं। ये आपकी फील्ड में रख सकते हैं। वैसे तो 3K है, लेकिन मतलब इस टाइप का है ना, मीडिया से रिलेटेड। ओपन तो टीवी राइट, आई विल चेक ओपन टुडे। टीवी वर्सेस कंट्रोलर है, असिस्टेंट कंट्रोलर, असिस्टेंट, 2023 का है। ओके। तो इसमें है 3K 59 लगा था। एंड इसमें उनका टॉपिक था सिस्टम एंड मेथड टू प्रोवाइड गिफ्ट मीडिया। तो बेसिकली इसमें वो लोग क्या कर रहे थे कि बिजनेस मेथड था ये। ओके, तो टू वे कम्युनिकेशन हो रहा था। एक्चुअली नॉवेल था, इन्वेंशन इन्वेंशन नॉवेल था, बिकॉज अर्लियर जो सेट टॉप बॉक्स के थ्रू होता था तो वो वन वे कम्युनिकेशन होता था। इन्होंने जो शो किया था इसमें टू वे कम्युनिकेशन हो रहा था, अप ओके, लिंक डाउन लिंक वाला। तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने इसमें दो लगे थे, सेक्शन 3K लगा था एक तो, और सेक्शन 59 के अंडर में आया था, क्योंकि इन्होंने क्लेम्स सेक्शन पूरे थ्री चेंज के कर। और 59 इन्होंने ऑब्जेक्शन लगी जब इन पे ना, तो इन्होंने क्लेम्स चेंज करके, अमेंडमेंट करके पूरा स्कोप ही चेंज कर दिया था इन्वेंशन का। ओके, ऑल्दो इन्होंने मतलब सिस्टम क्लेम बनाए थे बेस्ड ऑन द मेथड क्लेम्स जो थे पहले, और उसके बेसिस पे ही इन्होंने बनाए थे, बट स्कोप पूरा मतलब ब्रॉड हो गया था काफी ज्यादा। तो कोर्ट भी नहीं इसके लिए फिर अग्री किया। कोर्ट ने बोला कि ये जो अपना आपका लगा हुआ है 50 मतलब 59 लगा है, वो एलिजिबल है सेक्शन 59 स्टिल, बिकॉज जो भी आपने फीचर्स ऐड किए वो चेंज कर रहे हैं उसका स्कोप, और ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी। प्लस ये भी कोर्ट ने बोला कि बिजनेस मेथड आर स्टिल नॉट पेटेंटेबल। इट इज नॉट पेटेंटेबल। बिजनेस मेथड में आप टेक्निकल इफेक्ट भी ले आओगे, टेक्निकल एडवांसमेंट सब लेके आ जाओ, स्टिल दे आर नॉट पेटेंटेबल। ओके, so this open TV case got closed. It is not patentable. हाँ हाँ। तो उसमें 5 या 6 केस दिए हुए हैं, ये CRI वाले में भी। उसमें से यही एक अकेला है जिसमें कि कंट्रोलर ने वो हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दी सारी एप्लीकेशन। Okay, अदरवाइज सब में आइदर री एग्जामिनेशन हुआ है या फिर ग्रांट हो गया है। और इसमें फिर सेक्शन 15 लग गया था डायरेक्ट, मतलब सेक्शन 15 में रिफ्यूज हो गया था ये। okay. 15 भी आ जाएगा इसमें। Power of controller to amend or refuse the application. हाँ, तो इस डायरेक्ट 3K 15 और 59। और बाकी आपका भी एक याद है डेपो जनरल का नाम? डैरेन टैंग। डैरेन टाइम। बाकी कुछ नहीं है, तो ये तो बोली थी इनिशियल्स D और T है, बाकी नहीं आता था। ओके, डैरेन टाइम। रोज रोज बोलते रहेंगे तो याद ही हो जाएगा डैरेन टैंग। एक्चुअली और भी बड़ा नाम है, 4 वर्ड का नाम है। नहीं, इतना बता देंगे तो। और एक ब्लैकबेरी वाला केस है, मीडिया फाइल से रिलेटेड है। हम्म, वो पढ़ा है आपने? नहीं, मैं लिख के रखी थी कि क्या क्या पढ़ना है, अभी आज पढ़ूंगी। ओके, अभी केस लो नहीं किया आपने? केस लॉ नहीं किया अभी। उस दिन मैंने फिर वीकेंड्स पे ठीक है। मैसेज किया था। वीकेंड्स पे क्या ना, बच्चे घर पे रहते दोनों का, फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आ गया था। अभी उनका भी एग्जाम्स आने वाले हैं ना बच्चों के। अब से हम लोग के मार्च 5th। इसके भी मार्च 5 से ही है। तो उसमें भी क्या है, बहुत सारे उनका भी रहता है बहुत कुछ। हम लोग के एक्चुअली फेब में हो जाते थे, हम्म, लेकिन इस साल से है बस मार्च में कर दिए। भी आज है उसके साथ बैठना पड़ेगा मेरे, बड़े वाले के साथ रोज। उसके साथ मैं भी पढ़ूंगी, वो भी पढ़े, ऐसे ही कर कुछ करूंगी तो।
ठीक है फिर प्लीज। आपने सारे क्विज तो स्पाइसी आईपी से देखा है क्या? नहीं लाइक नहीं, हाँ, स्पाइसी आईपीसी नहीं किया इंडियन मैंने। इंडिया खाना। उसमें भी समझ में इतने डिटेल्स में नहीं आ रहा था, और चैट जीपीटी में किया तो चैट जीपीटी अच्छे से नहीं इंटरप्रेट कर रहा था। तो कोई भी मतलब ऐसे मैंने मतलब केस लॉ का नाम एंटर किया, एंड उसके बाद जब आप देखोगे ना कहीं किसी ना किसी कंपनी ने पोस्ट किया हुआ है। अच्छा। वो लोग ने ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में पोस्ट किया है। ओके ओके। वो ज्यादा अच्छा है। तो मैंने अभी 3K वाले किए थे, एससीपी वाले छोड़ के रखे थे, सर ने उस दिन एससीपी पे इट्स सर ओके, केस ला तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफिस में काफी सारे सॉफ्टवेयर है, पेड सॉफ्टवेयर, उसमें ओके। डालूंगी तो आ जाएगा। अच्छा अच्छा। वो फिर रोज का काम है ना इनका, रिसर्च का। एक मुझे किसी पे लिंक्डइन पे किसी ने अच्छे बहुत सारे क्वेश्चंस पोस्ट किए हुए थे, आई वाज विशिंग दैट। आई सेंट यू वन वो सेकेंड। तो अभी आपका वाला भेजे, देखा ही मैंने। इवन किसी ने लिखा हुआ है कि ये भी पूछ लिया था कि एग्जाम किस दिन हुआ था, कब हुआ था एग्जाम। हमारा Jan 11। हाँ, कितने सिलेक्ट हुए ये भी। कितने सिलेक्ट हुए एग्जाम्स में? हाँ, 2000 अभी टू 340, 344। 344। हाँ हाँ। एंड मेरी फ्रेंड जो हुई है CSIR से ना, वो बता रही थी, उससे पूछा क्या था लास्ट अपडेटेड नोटिफिकेशन जो आया है वो बताओ। लास्ट ईयर कितना, कितने सिलेक्ट हुए नहीं थे? वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी उससे पूछा गया था लास्ट जो अपडेटेड नोटिफिकेशन जो आते रहते हैं ना, तो उससे पूछा था कि लास्ट जो नोटिफिकेशन है वो बताओ क्या है। अभी वो तो तो बाय चांस उसने देखा था जाने से पहले, तो तो उसको याद। मुझे लगा आज शायद पता चल जाएगा। मुझे भी लग रहा था वो आता तो इनका 2 बजे के बाद ही है। हम्म, मैंने अभी अभी तो देखो आपको लिंक भेज दी है, इसमें भी ढेर सारे क्वेश्चन है। ओके। कोई भी एक उठा लेते हैं, वैसे छोटे छोटे ये दोनों ही हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन, लेट इट बी। हम्म। ड्राफ्ट a rough claim for an invention in your domain। मेरे से बोल सकते हैं, हाँ, मेरे से बोल सकते हैं। मतलब we have बट to हाँ, tell। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ना बोल दे, मुझे कंप्यूटर रिलेटेड बोल दे चलेगा। So like they will, what you will draft just like अच्छा। that। हाँ अच्छा, आप अभी अपना वाला देख रहे हो। आप आपने अभी जो भेजा वो ड्राफ्ट a rough claim for an invention in your domain। आ, अच्छा आप कहाँ पे आप कौन से क्वेश्चन पे हो। कॉमन क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ओके, कुछ भी इन्वेंशन ले लो। हाँ, मतलब एक Okay, कोई just like that we इन्वेंशन have ले लो। to take an, I can हाँ। take camera then। कैमरा। ओके। बिकॉज विस्कॉम में फोटोग्राफी का ज्यादा है ना। हम्म। हम लोग बहुत फोटोग्राफी करते थे, पता है। ओके। नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड मतलब मेरा तो मतलब मैंने ज्यादा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में लिखे भी नहीं है। और तो आई कैन से कि आई एम मोस्टली ड्राफ्टिंग कंप्यूटर रिलेटेड और ये अभी रिलेटेड वहां पे मेंशन। ड्राफ्ट करना मतलब वी हैव टू राइट एंड गिव इट। नो नो, जस्ट ओरली आई गेस। लिखने को तो कौन ही बोलता होगा, क्योंकि जॉब इंटरव्यू में भी ऐसे पूछते हैं ना, जब कभी ड्राफ्ट ऐसे क्लेम्स कभी कभी बोल देते हैं कि क्लेम्स लिख के बताओ। रियल टाइम कैमरा एंड द मेथड देयर ऑफ, समथिंग लाइक दैट टाइटल, जिसमें शटर स्पीड हो या कुछ भी अपने आप से उस पे सराउंडिंग्स के हिसाब अगर से। कैमरा बोल रहे हो तो द मेथड डायरेक्टली नहीं आएगा, क्योंकि वो डिवाइस क्लेम हो गया। ओके। या तो बोलो अ मेथड टू क्लिक पिक्चर्स यूजिंग अ डिवाइस, द मेथड comprises using a image capturing device। कैमरा मत बोलो, कैमरा ब्रॉड नैरो कर देगा उसको। अच्छा, द इमेज कैप्चरिंग डिवाइस बोलो। कैप्चरिंग डिवाइस, सॉरी कैप्चरिंग पिक।
Okay. इमेज कैप्चरिंग डिवाइस टाइप या कुछ ऐसा ब्रॉड सा टर्म टर्म भी अलग यूज करने चाहिए ताकि मतलब कैमरा बोल के आपने सिर्फ उसको नैरो डाउन कर दिया ना फिर आपने क्या बोला? इमेज a method to capture image using an image capturing device the method comprising ऐसे करके लिख बोल दो Okay. या पहले कैमरा बोल रहे हो तो कैमरा बना दो कैमरा Wait. मतलब एज अ डिवाइस क्लेम Hmm. a camera a device an image capturing device to capture images uh, the image capturing device comprises और फिर उसके कंपोनेंट्स एंड इसके अलॉन्ग फीचर्स ऐड करते जाओ कि किस लिए है क्या क्या आएगा कैमरे में Okay. लेंस हो जाएगा एक तो हाँ, शटर स्पीड का आता है, लेंस आते हैं, और बटन्स होंगे कुछ क्लिक करने के लिए बटन्स। वही, दैट इज व्हाट द शटर स्पीड एडजस्टमेंट होता है। फिर क्लिक करते वो वाले बटन्स आते हैं। सो हैव टू थिंक हाँ ऑन तो दिस। मतलब वो पहले से आप सोच लेना कि क्या क्या चीजें रहती हैं एंड उसके अकॉर्डिंग उसके मैं फंक्शन वही सोच रही हूँ, एक क्वेश्चन के लिए मैं कुछ वैसे ही। वैसे आपको पूछेगी नहीं क्योंकि आप अपना ड्राफ्टिंग बोल भी नहीं रहे सिंस यू आर सेइंग यू आर न्यू टू दिस तो हम्म, ड्राफ्टिंग ऐसे क्लेम लिखवाना बहुत मुश्किल चीज है ऐसे अगर इंसान से लाइक इफ दे आस्क यू हु इज एप्लीकेंट, व्हाट यू विल आंसर? the applicant is defined under section 2 1 uh, a b है ना फोन पढ़ना नहीं है। हाँ, मैं नहीं वो under असाइन नहीं की 1 a b तो असाइन नहीं किया है because there is a question like who is applicant. applicant is the person uh, who is the actual um, owner or till date before the grant of the patent who is the owner till of the patent application the Who is the proprietor? who has been given rights by the inventor can also be an applicant but if the inventor has given rights to any company or any other person then that person is known as applicant Can be the applicant, and he will be the proprietor of the invention or the uh, granted of the uh, invention. that That's all. the if inventor is doing so then he will file form 5 and assign the rights in the form of deed or some agreement that this person will now be the applicant for the invention हम्म। अब पता नहीं है मुझे, तो मुझे तो सिर्फ क्वेश्चन पता, आंसर तो नहीं यही होगा इसका आंसर हम्म। Okay, next. what is the difference between patents and trade secrets Patent is an invention, right? It is rights, statutory rights given to the inventors for the invention. अच्छा, प्रोसेस भी हो सकता है, राइट? पेटेंट प्रोसेस भी हो सकता है। hmm. सो ट्रेड सीक्रेट इज द, क्या है ट्रेड सीक्रेट लाइक? Trade secrets are those which are not disclosed in public and नॉट patents are those which get published which are open to public after publication and even after 20 years of the term of the patent it gets इट्स open to गिवन। public and trade secrets are never revealed ओके, इट इज नेवर रिवील्ड, नो hmm. लाइक टर्म। ओके, nobody knows what are trade secrets तो और like कोई उसको कंपनी होती है कि कुछ उसको अपना रजिस्टर करते हैं क्या ट्रेड सीक्रेट्स को भी? नहीं रजिस्टर नहीं करता है हम्म। why are semiconductor layouts not patentable कैसे despite पेटेंट government होंगे? incentives ये तो मुझे, because ये बोलते थे they have introduced a new IP बिकॉज under दे this हैव एक्ट, हाँ एक्ट नहीं it doesn't IP come under patent.
हाँ, they have मुझे ये different बात बोलो, IP where it can be filed. जीआई या पेटेंट? SICLDR. हाँ, वो तो geographical indication is also different, right? It is not a patent. It is not a patent. Hmm. And इसमें ये भी बोल सकते हैं कि if any there is any device that is related to this uh, Semiconductor. semiconductor, that is patentable. The direct IC layout or this all this, these are not all patentable. इसमें तो बहुत ही फालतू फालतू क्वेश्चन है. Actually, what is post dating, expedited examination process and eligibility? ये सब तो पता ही है. What are the different types of patent applications? What are the different types of patent applications in this? It's like There are form one. basically five types of this patent application. Ordinary one, Okay, that one conventional, ordinary, PCT, वो वाली patent of addition. divisional patent application. हाँ, okay. Why does the patent system grant monopolies? Because the inventor has invested a lot of money Money and financially and effort in that efforts they have done. to invent the So the invention. government provides them some exclusive rights, uh, either to monetize or to uh, regain those, to get the benefits what they have done It is a during. benefit for the inventors, but the term is for 20 years. हाँ, the term is kept 20 years so that तो during 20 that time years they तक can ही तो take वो लोग अपना the मोनोपोली एंजॉय benefit. करते हैं. हाँ, उसके and after that other persons can technically मतलब use that invention and create a more technically advanced version of it so that there is growth in the economy. उसी इन्वेंशन को और बहुत ज्यादा एडवांस करना पड़ेगा अगर उसको आगे हाँ कंटिन्यू. हाँ हाँ. इवन जीआई का टर्म 10 इयर्स है संघवी. एवरी 10 इयर्स रिन्यूअल कर सकते हैं. अच्छा, लाइफ लॉन्ग रहता है ये भी. हाँ, जीआई और ट्रेडमार्क का ऐसा है कि एवरी 10 इयर्स दे कैन रिन्यू. और कॉपीराइट में कॉपीराइट तो वो कुछ है ना उसमें, like after the death also it is for 60 years, something like that. I don't know the term of any other, only this thing I know. See, the author lifetime plus 60 years. सही बताया. Okay. चलो, मुझे थ्रेडिंग व्रेडिंग करवानी है. लाइक कि हाँ, मुझे डेट भी आ जाए करना है कि सब कुछ. क्यों काफी दिनों से सिर्फ यही चल रहा है. वी आर नॉट लाइक ग्रूमिंग पे तो कोई ध्यान ही नहीं है अभी तो. ग्रूमिंग तो बाकी मेरा कुछ मुझे करवाना भी नहीं है, थ्रेडिंग ही बस करवानी है. मुझे ये था कि डेट आ जाए यार, कम से कम दोबारा तो नहीं निकल के आ जाए, तो छोटे छोटे रहेंगे वो दोबारा बराबर, क्लीन भी नहीं आने दो होंगे. डेट. अभी मोस्टली एक दो दिन में, आपने जैसे बताया कि एक दो दिन में पता चल ही जाएगा. और वो जो पुराने कोचिंग वाले हैं, वो अलग पीछे पड़े हैं, कब दे रही हो वो मौका, कब दे आशुतोष, रही हो. व्हाट हाँ, इज हिज फुल नेम? आई सॉ इन लिंक्डइन. आशुतोष. ये आज बोला है जो कुछ पोस्ट किया ना लिंक्डइन पे. हाँ, करेक्ट. Saddest, he is saddest, I can say. तो मन तो कर रहा था लिख दो, कोई Stay ज्वाइन मत away करना. from. हाँ, एक्चुअली आप अभी कितने अच्छे एनवायरनमेंट में अच्छा पढ़ रहे हैं ये, तो ही वाज लाइक you have to give viva on 16. मैंने कहा आई एम भाई. नॉट रेडी. मॉक वाइवा. तो तुम मैंने कहा बता आई दो एम कि नॉट रेडी. सर अभी आप रहने ही दो, मैं मेरा प्रिपेयर कर लूंगी, मैं चली जाऊंगी. आई डोंट वांट टू बी एनी मोर हियर. हाँ देख, उसमें भी क्योंकि कुछ ना कुछ देखना उल्टा सीधा तो बोल ही देंगे, पता है उसके बाद आपका भी मुझे फोन कॉन्फिडेंस करके. लो हो जाएगा. आप मत करिए उसके पास, बिकॉज अननेसेसरली वांट टू टेक कुछ ना कुछ ये निकालेंगे. हम्म. Like what is wrong, no, that part only will let you know. हम्म. तो मैंने बोला कि आई एम नॉट रेडी एंड तो ही इज लाइक 18 को कर ले फिर. मैंने कहा मुझे पढ़ना है थोड़ा सा, कुछ टॉपिक्स मेरे पेंडिंग है.
तो फिर मैंने सोचा यार एक दिन करके खत्म करो, बार बार पीछे तो नहीं पड़ेंगे एटलीस्ट, क्योंकि उनको मैसेज में मैसेज आके बहुत इरिटेट करते हैं वो। मुझे यहाँ ऐसे लग रहा है उनको ये होगा, आप पास हो जाओगे ना, तो हम्म। उन ही विल गेट अ क्रेडिट। नेम, क्रेडिट ही क्रेडिट। वांट्स, या क्योंकि हाँ। आप यहाँ तक आ गए तो फिर it is highly possible that you will get through, so he wants that credit. तो नहीं तो So इसलिए nothing वो, behind और वो you. पहले मुझसे चाह रहे हैं कि सबसे से पहले मेरा हो जाए, तो वो ही मुझे नहीं चाहिए था कि जब सुनाने के टाइम पे तो इतना सुना लिया ना, अब अभी मुझे नहीं देना वाइवा। बट कोई टीचर ऐसे नहीं करते, लाइक सुनाना करना सब। हाँ आज मतलब ऐसे कैसे बोल सकते हो यार कि आज तुम इस पोजीशन पे इसलिए खड़ी हो कि बिकॉज तुमने मेरी नोट्स नहीं रिवाइज किए, क्या थे यार नोट्स, मतलब आप सच में उनको बताओ भेजे जेवियर हो। सर सब लाइक, मैं नवंबर 11th को ज्वाइन हुई, ठीक है। So much time efforts he has given, not only to me, to each and every student. यहाँ तो दिसंबर कभी एंड तक कभी नेगेटिव सिलेबस नहीं कभी खत्म उन्होंने हुआ था, बात पता नहीं, है आपको, यहाँ तो दिसंबर एंड तक सिलेबस नहीं खत्म हुआ था। ना इवन कहा। I ड्राफ्टिंग। joined November 11th, December 15th I think syllabus got over. December 15th onwards sir started revision, और सिलेबस भी ऐसे नहीं कि सर ने रश किया। एवरीडे उनका टारगेट था कि इतना ही सेक्शन लेना और इतना रिवीजन करवाना है। एवरीडे ही यूज्ड टू डू रिवीजन एज वेल। हाँ वो है, वैसे ही होना चाहिए। और कभी नेगेटिव तो बात भी नहीं की है सर ने, कभी नहीं बात की। इनफैक्ट ही ऑलवेज यूज्ड टू मोटिवेट, हो जाएगा, इट्स नॉट तो दैट। वही तो एक वो होता है ना कि अगर सामने वाला आपको पॉजिटिव बोल रहा है तो आपके माइंडसेट में वो चीजें जनरेट होती है। And two times revision we did, not even once. Two revisions we did, नहीं, complete. हम लोगों के रिवीजन जनवरी 1 से स्टार्ट हुए थे, बट मैंने नहीं ज्वाइन करे थे क्लास, क्योंकि वो 9:30 से होते थे। तो ये था कि या तो इनके रिवीजन ज्वाइन कर लो या खुद कर लो, तो फिर मैंने सोचा कि खुद करते वो ज्यादा बेटर है। तो मैंने वो 15 दिन तो नहीं That ज्वाइन, good वो ग्यारह decision. 10 दिन मैंने ज्वाइन नहीं करी क्लास। मैं वही सोच रही हूँ, अगर ना सब कुछ सही हो गया एंड पेटेंट एजेंट का पोस्ट मिल गया ना, सोच रही हूँ हम्म। अभय पोरवाल सर का ऑफिस यहीं पे है हमारे घर के पास। एबी तो प्रो। अभय पोरवाल सर उनका पर्सनल ऑफिस नहीं है ना, वो तो ऑफिस आईपी नहीं, प्रो में आईपी है। प्रो, जो हाँ हाँ। इट इज वेरी नियर टू माई प्लेस। ओके ओके। ही इज इन बैंगलोर ओनली, राइट? हाँ हाँ। मैंने उनको क्योंकि भी बताया था कि सर जेवी ऐसा सर ऐसा के थ्रू ही है। पूछूंगी। मैंने उनको भी बताया था सर ऐसी सिचुएशन हुई मार्क्स के लिए। तो वो बोले कि आई होप एंड प्रे जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनके नाम आ जाए। तो फिर मैंने उनको बताया कि ऐसा हुआ, तो फिर बताने लगे, फिर वो बोलने लगे पेपर वन में कितने में आए हैं। तो मैंने बताया, मैंने कहा हमने आपका लेक्चर भी अटेंड किया था जेवी सर वाला। बोलते अच्छा आप थे उसमें। तो फिर मैंने कहा हाँ। तो बोलते हैं ठीक है वाइवा के लिए। मैंने कहा वर्किंग हार्ड, बोलते हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा, मतलब वहां पे वाइवा के लिए हार्ड वर्क की जरूरत नहीं होती है। स्मार्ट वर्क आपको इज हाँ स्मार्ट वर्क एंड मतलब आपको हाउ यू आर आंसरिंग, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन दैट। ट्रू ट्रू। सब बस वही मैटर करता है। इसमें अपन क्वेश्चन आपने जो भेजे वो वाले में क्वेश्चन 9 से कर ले। कर लेते हैं once in a while. हाँ व्हाट इज अ पेटेंट, वन बाय वन कर लेते, एक आप बताने में। Patent is a statutory right or legal right given to the inventors for his invention by the government, and the term extends to 20 years. या फिर इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं, इट इज अ नेगेटिव एक्सक्लूसिव राइट। And rights given where मतलब तो आपसे वो नेक्स्ट ये other person will have exclusion of using, making, using, importing and offer to sale. नहीं, तो आप इसमें अगर जब नेगेटिव राइट बोल दोगे ना तो आपसे नेक्स्ट पूछेंगे व्हाई नेगेटिव राइट। हाँ तो ये इसके क्वेश्चन बन जाएगा व्हाई नेगेटिव, व्हाई एक्सक्लूसिव, ऐसे because करके। it is the monopoly rights given for 20 years, right? So other person cannot use it, so it's a हाँ negative. फिर वो सेक्शन 47 बोल दो हाँ 40 नेगेटिव के टाइम पे। सॉरी कि 48। हाँ 48। वही म्यूजियो वाला ना, हाँ सॉरी, मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग, हाँ। so it's a right of patent is हम्म। according to section 48.
अगर what मैं are the ऐसे बोलूंगी और एक नया क्वेश्चन उसी में से पैदा होने वाला है। हाँ तो वही दिस मैंने बोला ना, इज इसलिए परफेक्ट नेगेटिव राइट। और व्हाट इज पेटेंट, ये वाला आंसर तो सही है राइट। हाँ मतलब नेगेटिव और एक्सक्लूसिव मैंने इसलिए बोला क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपने को पता है एंड वो अब पूछेंगे ही अगर ऐसा बोल दिया तो। वी कैन आंसर फॉर दैट क्वेश्चन हाँ तो यस। इसलिए नेगेटिव एक्सक्लूसिव भी बोल दो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स पेटेंट एक्ट मुझे क्या ये पता यार, राइट देखिए है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अभी ये क्या नया नाटक, क्या ऑब्जेक्टिव्स, लास्ट चैट जीपीटी एनी टाइम। हम्म आप ओपन कर रहे हो क्या? हम्म। अब मेरी ना 3 से 4 कॉपीज हो गई हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा वहां लेके दिया जाए और रिवाइज क्या करो। हाँ मेरे भी बहुत है, आई हैव अ बैग। Objective is to protect inventors, like first to encourage innovation. The limited period is 20 years. It motivates people to create new products and processes. एक सेकंड फिर से बताना। तो मोटिवेट See, इन्वेंटर्स। first point is to encourage innovation. हम्म। ठीक है, to encourage innovation के यहाँ पे यार, I will send you, wait 1 second, मैं आपको WhatsApp करती हूँ क्योंकि इतना कुछ आप लिखोगे तो नहीं जस्ट बेसिक शॉर्ट शॉर्ट में पॉइंट्स। टू encourage innovation उसमें आ जाएगा terms, okay. हम्म। फिर the second point is to protect inventors. टू हम्म। प्रोटेक्ट इन्वेंटर्स में आ जाएगा वो म्यूजियो वाला, राइट ऑफ पेटेंट वाला आ जाएगा। हम्म। विदाउट परमिशन ही कैन डू ऑल दिस, ओके। थर्ड वन, प्रोटेक्ट इन्वेंटर्स राइट्स एंड हार्ड वर्क। सी इट प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग और importing द पेटेंटेड इन्वेंशन हम्म। विदाउट परमिशन। हम्म। The third one is to promote disclosure of invention. The inventor must fully explain the invention in the patent specification. This adds knowledge to the public domain. टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी बोल सकते हैं Hmm. आफ्टर 20 years। And the fourth one is to promote industrial growth. By protecting inventions, it encourages investment in research and development. इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। Hmm. And the fifth one is to balance public interest. इसमें ना एक सेक्शन है कोई तो उसमें ये सब चीजें मेंशन करी गई है। सेक्शन नंबर 90 है शायद। Terms and conditions of compulsory license. नहीं नहीं 90 नहीं है, फिर 80s में है, 84। 84 is compulsory नहीं license. 84 नहीं, 83 तो फिर पेटेंटी। General और principles applicable. कौन सा है वो, 81 है कि कौन सा? 83. जनरल प्रिंसिपल? General जनरल। principle is 83. तो Compulsory फिर वो license कौन सा है, patent. पेटेंटी एंड उसकी डेफिनेशन? क्या क्या पेटेंट है? पेटेंटी की डेफिनेशन है ना, पेटेंटी एंड पेटेंटेड आर्टिकल। 82. 81 कौन सा है? 81 तो वो वाला आ जाएगा ना, उसके पहले चैप्टर आ जाएगा वो, कंट्रोलर वाला, दिस वन, ओके। disposal of applications by the controller and for the extent of time वाला। ओके। वही है ना ओके 81। याद नहीं। हाँ, disposal by controller of application for extent of time, correct। हाँ एक्सटेंशन ऑफ टाइम। 82 वो है जनरल प्रिंसिपल्स उसमें है। 83 is general principle, patented हम्म। articles and patent। ठीक है नेक्स्ट, व्हाट इज इन्वेंशन? Invention is a new product. It's a new product which involves the inventorship and industrial capability। व्हाट इज इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी? क्या इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी मतलब द प्रोस, क्या बोलूं उसका? दैट कैन बी मेड और used, invention that can be made or used। Made and used। made or Made or used।
यहाँ पे है in mention. any industry 21 AC. New product process that involves inventive step and is capable of industrial application. Invention ये होती है. वो तो इन्वेंशन का बता रहे हो ना आप? हाँ नहीं, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी. ओके, एसी केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल. हाँ, made और sell. Invention is capable of being मैं made made and or used used. in an industry. Made or used in an industry. In an industry. Yeah, what is novelty? Novelty. The Novelty is novelty new is, and original. and that is not published, not That used, which is or not not public. claimed before the priority date of the application. Inventive step. Novelty is new and original, which is not published earlier before the priority Not date of. published, not claimed, not Not published, not claimed, not used. not used. PUC. Before the Published, used, prior to claimed. the filing of the application. Filing of an application. So inventive step next. Inventive step तो वही है ना, means a feature of an invention that involves technical advancement. Technical advancement as compared ये to the. बिना देखे बोलना है अपन को एक भी चीज देख के नहीं बोल रही है. Okay, technical advancements as compared to the existing invention or economic significance or both. और क्या आएगा फिर? Person skilled in the art, not obvious to the person skilled in the art. That makes it non-obvious for the person is skilled in that. Okay. Then industrial applicability वो तो हो गया अपना, that any invention that can be made or used in any industry that is तो कौन सा considered question as industrial. हाँ, Which question next? 1 second. आपको भी 15 करना है. What is the difference between discovery and invention? Okay, discovery, which is already there. You just invention is a new product, which is new and original. Discovery to which is discovered, right? Which is already there in the earth. That is already existing and Which we is just already found existing in the हाँ. earth. And invention is something which is created using human intellect. Okay, which is Intellect word created याद रखना. using human intellect. Intellect word याद रखना इसके लिए. What is एक prior art? सेकंड लिख ही लेती हूँ. Invention which is created using human intellect. Which is already existing. Okay. Next, what is prior art? So anything that is already existing before the priority date of the application. It can be anything like patented applications or non-patent literatures or any research papers or anything that is there already in the public domain is considered as prior art. Which is already there in the public domain. Then it is. Types of prior art. What is types of prior art? Patented जो मतलब published patents रहेंगे वो, non-patent literature, research papers, products, मुझे brochure. बताओ ना. 1 second. Types of prior art. बेसिक तो 2 कैटेगरी में करते हैं, एक पेटेंट लिटरेचर, एक नॉन पेटेंट लिटरेचर. Types of prior art.
पेटेंट लिटरेचर और नॉन पेटेंट लिटरेचर। बेसिक मतलब क्योंकि जो ऑब्जेक्शन रेज होते हैं ना जब तो दो उसमें कैटेगरी में डिवाइड होके आते हैं, लेकिन आप और ऐड फिर करने के लिए ये पब्लिक भी यूज, पब्लिक नॉलेज, पब्लिक डिस्प्ले। हाँ मतलब रिसर्च पेपर्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, प्रोडक्ट ब्रोशर और एनीथिंग दैट इज अवेलेबल, ओके। इसको भी बोल सकते हैं। देन व्हाट इज एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव नोवेल्टी? करो जरा इसको। एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव नोवेल्टी। मैं बता दूंगी। आई I'm not sure about this question. एब्सोल्यूट वर्सेस, हाँ एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव नोवेल्टी मतलब मे बी, मतलब अकॉर्डिंग टू मी ये हो सकता है। एब्सोल्यूट नोवेल्टी मींस दैट इज ChatGPT को पूछो। perfectly novel with respect to the Common previous question application. को पूछो। Absolute novelty means an invention must be completely new worldwide. Okay. हाँ और relatively Must means not be there are disclosed some. anywhere in the world. Hmm. Even disclosure in a foreign country destroys novelty. Or one second. Hello. And the relative novelty is judged only within a specific country or territory. Okay. ये तो सही है ना? Actually, we should know this. I guess relative में ये भी आना चाहिए कि that is not actually completely novel. That may include some other documents like XY category document. X category document जैसे कोई तभी मिल तो गया अपने टेरिटरी को। के अंदर सिर्फ है ना। नहीं नहीं, वो टेरिटरी वाइज थोड़ी ना होगा। ओके। रिलेटिव में मींस मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि रिलेटिव नॉवेल्टी मींस पूरी तरीके से वो नॉवेल नहीं है, दो तीन इन्वेंशन मिक्स होके। कंबाइन करके उसको नॉवेल्टी क्रैक कर पा रही है। ओके, ऐसे कर सकते हैं क्या 3F के अनुसार? लेकिन ये इन्वेंटिव स्टेप के लिए होता है हमेशा कि कंबाइन करके जो करते हैं क्लिक किल। इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा या फिर किसी से। बट बेसिक तो वी शुड नो एटलीस्ट इतना तो पता है कि नोवेल्टी जज ओनली विद इन अ स्पेसिफिक कंट्री और टेरिटरी इज अ रिलेटिव नोवेल्टी is what ChatGPT is telling. We can ask. व्हाट इज Next question. What is an inventor? What is an applicant? तो ठीक है. Next, types of patent applications in India. वो तो आपने बताई दिया, वो ordinary, patent of addition, convent. What are claims? What are claims? No, before that provisional complete पता है. Content of provisional. Contents of provisional specification क्या आएगा? Abstract. एक Title. सेकंड रुकना। हु इज एन इन्वेंटर ये वाला आपने बताया क्या? I told you, no, who is an inventor. नहीं, इन्वेंटर अपना Inventor नहीं is हुआ the, था। अच्छा, यहाँ पे है क्या अपना इस? इन्वेंटर इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर। पूछते हैं घुमाने के लिए थोड़ा सा। Who is the person who invents the invent? हाँ हु इज, The person who invents the वो product. रूल नंबर उसमें है ना 66, 67, 68, उसमें थोड़ा सा इन्होंने मतलब डिफाइन किया ना हु इज, मतलब who is who has contributed substantially or who has invented that particular invent Product. application or invention, that whatever it is. So that person is considered as inventor, although there is no particular section that defines inventor, but there is one section 21Y that defines who is not true and first inventor. True and first inventor. Not Not true and first inventor, इस केस में ये बोल सकते हैं।
एंड एप्लीकेंट अपना हो गया था। हम्म, 21 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन हो गया था ना, उसमें तो नहीं डिस्कस हाँ करना है। वो तो हो गया। कंटेंट्स ऑफ प्रोविजन स्पेसिफिकेशन, टाइटल, फील्ड ऑफ इन्वेंशन, बैकग्राउंड और फिर से बोलना एक मिनट। दिस वन कंटेंट्स ऑफ प्रोविजन स्पेसिफिकेशन में टाइटल आएगा, हम्म। हम्म। डिस्क्राइब टू द इन्वेंशन, प्रियम्बल टू द इन्वेंशन आएगा, राइट? प्रियम्बल टू द डिस्क्रिप्शन, क्या फॉर्म लिखा? 2 बोलो डायरेक्ट। हाँ, सबसे पहले बोलो स्टार्टिंग फॉर्म 2 आएगा। अच्छा, फॉर्म 2 में प्रोविजन स्पेसिफिकेशन। फॉर्म 2 में अपन प्रोविजनल स्लैश कंप्लीट लिखते हैं ना, तो उसमें वहां पे से प्रोविजनल लिख देंगे, ओके। प्रियम्बल का प्रोविजनल का लिख देंगे। फिर कंटेंट्स में टाइटल होगा, प्रियम्बल टू द हम्म। डिस्क्रिप्शन होगा, टेक्निकल फील्ड ऑफ द इन्वेंशन होगा, फील्ड ऑफ इन्वेंशन बोलते हैं फील्ड उसको। ऑफ इन्वेंशन होगा, अरे यार, इसको क्या बैकग्राउंड होगा बोलते और हैं? एब्स्ट्रैक्ट होगा, राइट? इसके बाद फिर एक बार फिर से बोलना, ये बाहर कोई हॉर्न बजा रहा था। नहीं, प्रोविजनल, टाइटल के बाद फिर से बोलना आप। प्रियम्बल, फील्ड ऑफ इन्वेंशन, बैकग्राउंड एंड एब्स्ट्रैक्ट। नहीं, और क्या इंक्लूडेड है? ये तो अपने फॉर्म 2 में आपको डिटेल्स भरने हैं। सी व्हाट आर दे आस्किंग, कंटेंट्स ऑफ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, आपको प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट्स विच वी हैव टू, विच शुड बी देयर? तो टाइटल, फील्ड ऑफ इन्वेंशन, बैकग्राउंड, वो और एब्स्ट्रैक्ट। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्राइंग्स, समरी, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्राइंग्स, वो डिटेल सब तो डिस्क्रिप्शन फिर ऑफ। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में जाएगा। आपको शॉर्ट में यहाँ लिखना पड़ता है। क्लेम्स अवॉइड कर सकते हो आप, क्लेम्स अवॉइड कर सकते हो प्रोविजनल में, लेकिन आपको बाकी ड्राइंग्स, एब्स्ट्रैक्ट सब देने पड़ते हैं। अच्छा, मुझे लगा कि okay, background description of the invention and abstract. क्लेम्स चाहो तो आप स्किप कर सकते हो प्रोविजनल में। Okay. Then the next question. व्हाट इज द Structure डिफरेंस of बिटवीन प्रोविजनल एंड कंप्लीट, ये भी डिस्कस करना है क्या? what the difference is, like complete specification में the description of the whole specification should be there. The complete. इन अ कंप्लीट मैनर इट Provisional शुड में बी डिस्क्लोज। हाँ। आप चेंजेस भी लेके आ सकते हो, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में आप चेंजेस नहीं लेके आ सकते हो वंस फाइल्ड। वी कैन, मतलब ये बोल सकते हैं, वी आर फाइलिंग प्रोविजनल एप्लीकेशन, देन वी हैव टू फाइल विद इन 12 months द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, and we can include extra details, but that should not go beyond the scope of the invention. Or is there any process to change after add details after complete specification in देखो, invention? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में आप चेंजेस ला सकते हो 12 मंथ्स के अंदर, राइट? क्योंकि उसको आप वापस प्रोविजनल कर सकते हो। 12 months रहता है। हाँ, 12 मंथ्स के बाद तो आपको फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, ओनली थिंग यू कैन डू इज अमेंडमेंट। नहीं, विद इन 12 months कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को प्रोविजनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ, बट अपनी प्रायोरिटी डेट लूज हो जाएगी। राइट। इसमें ये पॉइंट आ जाएगा और एक पोस्ट डेटिंग वाला पॉइंट आ जाएगा कि डेट चेंज करने वाला। तो provisional is temporal, no? Complete specification is the हाँ, प्रोविजनल एप्लीकेशन इज one. यूजुअली filed to gain the priority date, and it helps the inventor to if their invention is not fully ready, so during that period of 12 months they can fully decide what Decide to the enter in the draft in the detailed description. So provides them time as well as they get the priority clarity. date can be
हम्म। सो मेन फोकस प्रायोरिटी और इस पे कर देना है कि दे गेट टाइम फॉर ऑफ 12 months so that they can decide what they want to enter in detail. Then the next one is कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है वो आएगा कि यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग इन द बेस्ट possible way under section 10(4) 10(4). and it should be Sufficient. fully and sufficiently disclosed और claims होने चाहिए and everything should be incorporated. स्ट्रक्चर ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन तो वही है। फॉर्म 2 सुना सकते हो आप? पेटेंट स्पेसिफिकेशन। फॉर्म 2 सुना सकते हो? The सुना what are the titles, right? Yeah, you नहीं, want the फॉर्म 2 बॉक्स form वाला। to एग्जाम में तो लिखा ही था। Form हम्म 2, the Patent Act 1970, हम्म Patent Act 1970, Form 2, the Patent Act 1970 and the Patent Rules 2003. 39 ऑफ 1970 नीचे ब्रैकेट में हाँ, पेटेंट एक्ट। 39 of 1970 आएगा। हम्म And the Patent Rules 2003, then complete specification, सी सेक्शन C section 10, Rule 13, अब आएगा कंप्लीट स्पेसिफिकेशन या फिर प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, फिर टाइटल, फिर title, एप्लिक the description, field नहीं of नहीं पहले एप्लीकेंट नेम, नेशनैलिटी, एड्रेस, name, फिर प्रिएम्बल। और preamble. दोनों का प्रिएम्बल बोलो आप। पहले टाइटल आएगा फिर एप्लीकेंट का नेम आएगा, हाँ राइट? उसके हाँ बाद फिर प्रिएम्बल। डिस्क्रिप्शन, द फॉलोइंग प्रिएम्बल प्रिएम्बल बोलना दोनों का बिना बिना देखे कॉपी पर। एक सेकेंड, उस चैप्टर में गई नहीं हूँ। ओके, एनी विच इज आई शुड रिमेम्बर, आई थिंक द फॉलोइंग इन्वेंशन ऑफ, एक 1 मिनट, एक बार देखूंगी तो याद आ जाएगा। फॉलोइंग इन्वेंशन डिस्क्राइब्स द द फॉलोइंग इन्वेंशन स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिक डिस्क्राइब्स इन्वेंशन and उसमें the following invention and the particularly describes the invention, the method in which it is to be performed. The following specification particularly describes the invention and the manner in which it is to be performed. फिर Actually, उसके सब बाद जब ज़्यादा आप स्टार्ट करोगे पता ना, चल रहा है within a month, like no, so many things we forget. फिर उसके बाद जब आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको टाइटल लिखना पड़ेगा, फिर फील्ड ऑफ इन्वेंशन लिखना पड़ेगा नेक्स्ट पेज से। मतलब field of क्लेम्स invention, हमेशा कैसे स्टार्ट होते हैं, कौन से पेज से? डिस्क्रिप्शन के तुरंत बाद की नेक्स्ट पेज। उसके बाद fresh page. Field of invention is always comes with the fresh page. एंड क्लेम्स, what all things comes in fresh page? Abstract claims and field of invention. Drawings, Drawings, yeah, drawings, correct. और drawings का top और left corner 4 centimeter, bottom और right 3 centimeter, और ठीक है, आपसे उतना नहीं or पूछेंगे name of the इसको। applicant will be in the left, right number of sheets, bottom right will be the signature, bottom left will be the date. Am I right? फिर field of invention background summary, नहीं, field of invention background objective summary के बाद आएगा brief description, detailed description. ऑब्जेक्टिव इज ऑप्शनल। Objective is optional, is it? मैंने एग्जाम में तो लिखा था। नहीं कोई बात नहीं, लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। ओके बट ओके, फिर क्योंकि detailed मेरी भी हैबिट थी लिखने की, बट यहाँ जो अभी करंट जहाँ वर्क कर रहे हैं ना वो लोग हटवा देते हैं। आप फर्स्ट काम कैसे सीखे, लाइक वेरी फर्स्ट, बिकॉज यू वर नॉट इनटू पेटेंट, राइट? यू वर इनटू इंजीनियरिंग। नहीं मेरा मतलब पहले मैंने टीचिंग का किया था ना 1 साल, फिर इधर आके CSIR में सीखा सर्चिंग। मतलब ऐसे आप अपने आप सीखे या किसी ने सिखाया? सर्चिंग तो मतलब ऐसे ही वो लोग बता देते थे बेसिकली कि ये डेटाबेसेस है और इसमें करना है। फिर बाकी फिर 21 में जब स्टार्ट किया तो तब प्रोसिक्यूशन के केस वो लोग डायरेक्ट देने लगे। और
मतलब क्योंकि टेक्निकल, इनिशियली किसी को भी दिक्कत आता है ना कि अपने को कैसे करना है, लाइक वी। मतलब आप, वो एक ऐसी चीज है कि आप कर करके ही सीखोगे। तो काफी लोग पूछते हैं कि क्लेम ड्राफ्टिंग और मतलब ड्राफ्टिंग कैसे। मैंने बस ये बोला, अपनी गलतियों से खुद ही सीखे। सामने वाले ने रिव्यू कर करके गलतियां बताई और उन गलतियों से ही सीखे। क्योंकि आफ्टर दिस आई विल स्टार्ट द वर्क, लाइक मेरे हस्बैंड के हम्म। ऑफिस में नहीं करूंगी अभी फिलहाल। अच्छा। हाँ। मतलब वहां पे अच्छा, हाँ, क्या सीखने होता है, के आई लिए तो हाँ। वहां पे नहीं वो नहीं, नहीं सीखने के लिए तो कहीं कहीं ज्वाइन करना चाहिए। जाना चाहिए। और वहां पे क्या होता है, मैं गलती करूं भी तो कोई मुझे डांटने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। दैट वे इट इज, इवन सो मेनी कोलिग्स आर देयर, व्हाई विल दे टेल मी एनीथिंग? और वो लोग फिर पेटेंट के फील्ड के हैं लोग आपके ऑफिस में? नहीं नहीं नहीं। तब आप हम पेटेंट के केसेस लेते ही नहीं हो आप लोग? नहीं, लिटिगेशंस तो काफी लेते हैं। नहीं, लिटिगेशन नहीं, ये फाइलिंग और ड्राफ्टिंग। कोई भी रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट नहीं है, तो फिर लिया था एक, बट आउटसोर्स करना पड़ा फिर, ओके। बिकॉज नो बडी इज पेटेंट एजेंट ना इन आवर ऑफिस। हम्म। ट्रेडमार्क का बहुत आता है, लॉट्स लॉट्स। अभी तो मतलब मोर देन 2000 फाइलिंग हो कब गया। से, कितने साल हो गए आपकी कंपनी को? मेरे हस्बैंड, वैसे मेरे हस्बैंड का प्रैक्टिस 18 इयर्स हुआ। 15 इयर्स, फ्रॉम पास्ट 15 इयर्स ही हैज हिज ओन फर्म। ग्रेट। अब तो like 15 of them are working, 15 to more than 15 of them are working in the office. बढ़िया है। हाँ, तो मैं तो आईपी के टीम में ही बैठती, मुझे लेकिन कमर्शियल कोर्स जाने में बहुत मजा आता है, टू बी फ्रैंक। मुझे कोट वोट का वो सब नहीं है, लेकिन हाँ, आई रियली इनकी तो लाइक, हियरिंग ऑनलाइन हो जाती है, तो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, बट टू लर्न वर्क आई हैव टू गो। बट मुझे क्या प्रॉब्लम है मैं बताऊं, लाइक इफ दे आस्क मी टू कम रेगुलरली होल डे, इट इज नॉट पॉसिबल। दे हैव टू लाइक, अगर कोई अलाउ करेंगे कि भाई वर्क फ्रॉम होम लेना पड़ेगा आपको, या फिर बट वर्क फ्रॉम फ्लेक्सिबल होम में थोड़ा सा? मुझे काम ही नहीं पता क्या करूंगी वर्क फ्रॉम होम। हाँ, वो भी है। वर्क फ्रॉम होम आजकल बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। एक्सपीरियंस बैठे या मुश्किल तब भी नहीं मिल रहा था। वो वर्क फ्रॉम होम लेने के चक्कर में बहुत आफत हो जाती है। See, नहीं मैं every day I'm ready to go, but I want to leave office by 4 o'clock again. ऐसा कौन देगा? Let's see. हाँ, कोई तो मिल जाए। हाइब्रिड में भी दिक्कत है। हाँ, that way I want कि मुझे एटलीस्ट आप 4 o'clock after going home I can नहीं go. नहीं, हाइब्रिड में वो मतलब ऐसा करेंगे कि आपको 2 दिन आना है, 2 दिन नहीं आना है, इस टाइप से। 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, 2 दिन ऑफिस। देखते हैं, let's see. Someone I'll get. My husband will be knowing something through him only I'll go. ना, बैंगलोर में तो काफी है। आईपी, आईपी कौन सी है? मैंने वही तो बोला, अभय पोरवाल सर का ऑफिस भी अबे यही। वो सर का नहीं, एक आईपी प्रो एक आई। आईपी, कोई तो एक कंपनी है, आईपी करके ही नाम है वो, क्या अंकिता कुमारी उसके एचआर है। वो हमेशा पोस्ट करती रहती है, देखना उसमें रिमोट वर्क ही रहता है। अंकिता कुमारी देखो, दुबली पतली सी लड़की है। मुझे नहीं पता, मे भी मैं उसको फॉलो नहीं करती हूँ यार, पता नहीं आप तो। रुकना, उसकी प्रोफाइल भेज देंगे, उसको फॉलो कर लेना। हाँ, बिकॉज इफ आई डोंट गेट वर्क ना, लाइक इनिशियली तो मुझे हार्ड वर्क तो करना ही उसका पड़ता। नंबर भी है मेरे पास। हाँ, यू प्लीज सेंड इट टू मी अक्रॉस। उस उनसे ही बात कर लूंगी सर। मैं नहीं तो वही सोची जयवीर सर को ही पूछूंगी, जयवीर सर अबे सर को अच्छे से ही जानते हैं, सर के थ्रू ही फिर जाऊंगी काम करने। यू नो, पीपल आर रेडी टू गिव द वर्क। मेरे मतलब यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, वहां से भी काम लेके आना इज नॉट एन डिफिकल्ट जॉब, बट until and unless I don't know, I will not get it. और लिंक्डइन पे ही भेज दिए वो प्रोफाइल। आपने भेजा, लिंक्डइन पे शेयर किया है? हम्म। ये लोग रिमोट देते हैं। आईपी क्या है, क्या नाम है इसकी कंपनी का? आईपी एक्सेल। हाँ, आईपी, ये लोग रिमोट ही प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके।
I will see. What is priority date? The date of filing is the date of filing the application is the priority date. Wrong है क्या? Date of first filing. Date of first filing. Date of first filing of an application. फाइलिंग तो बाद में भी हो सकती है ना. क्यों? बिना फाइल हाँ किए या कैसे होगा प्रायोरिटी डेट? कन्वेंशन के केस में, इंटरनेशनल के केस में तभी भी आप प्रायोरिटी तो पहले से ही लेके तो आ आप रहे होते फाइल हैं. किए ही होंगे ना. फर्स्ट फाइलिंग डेट ही तो होगा. The इसके first केस filing में, date of an application. पेरिस के केस में फाइलिंग और प्रायोरिटी डेट अलग अलग होती है. कहाँ पे? पेरिस, पेरिस में. बट पेरिस जनरल कन्वेंशन. देखो, हम जो पढ़े उसमें आप अगर देखोगे, द फर्स्ट फाइलिंग डेट ऑफ एन एप्लीकेशन इज द प्रायोरिटी डेट. फर्स्ट फाइलिंग बोलोगे तो वो बेटर रहेगा. द फर्स्ट फाइलिंग डेट ऑफ एन एप्लीकेशन विल बी द प्रायोरिटी. टाइमलाइन आफ्टर प्रोविजनल फाइलिंग 12 months. और उसमें ये बोल सकते हैं वी कैन पोस्ट डेट आल्सो एंड कन्वर्ट CS टू PS आल्सो. कौन सा क्वेश्चन आप बता रहे हो? 29. टाइमलाइन फॉर प्रोविजन आफ्टर प्रोविजनल फाइलिंग 12 months. What is convention मतलब application? मेरे हस्बैंड का फॉर्म टॉप 10 में कुछ आता है IP में, ट्रेडमार्क्स ओ में. बढ़िया है. या ही इज डूइंग वेरी गुड इन लिटिगेशन में तो बहुत अच्छे हैं लोग. ओके. मेन व्हाट इज दैट, नो, इफ आई गो टू द ऑफिस, ओके, मैं काम करती, एडमिन जॉब में अच्छा कर लेती हूँ वहां पे, बट वहां पे मुझे कोई डांटने वाला नहीं है. थोड़ा आपको कोई डांटने वाला रहे तभी आप काम कर सकते हो ना, लाइक यू कैन लर्न. दैट्स द रीजन आई चोज दिस पेटर्न, जो उन लोगों को नहीं आता. कभी लगे तो आप मुझे वर्क फ्रॉम होम देना वहां से पेटेंट का काम. 100%. 100. नहीं एक्चुअली मतलब यहाँ पे दे आर वेरी सपोर्टिव. ओके, अभी ये लोग जो भी है ना, दे आर ऑल लिंक्ड विद द बिग पीपल्स. ओके, मैं जैसे जाती हूँ ना, ओ यू आर डूइंग पेटेंट, ओके फाइन शीतल, वंस यू आर डन प्लीज लेट अस नो, वी विल कनेक्ट यू टू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, विल कनेक्ट. मैं मेरे हस्बैंड को देखती हूँ, मेरा काम तो आने, मुझे काम तो सीखने दो, मैं लेके करूँगी क्या. दे आर रेडी टू कनेक्ट मी, बट व्हाट विल आई डू. नहीं तो वो एक बार ज्वाइन कर लो, सीख जाते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं हाँ, आती. see, at least half, मतलब see, you should know the process, you should know how to handle. दो ड्राफ्टिंग नहीं आता वो बात अलग है, मैं किसी को भी, आपको भी दे सकती हूँ, किसी को भी, सर को भी दे सकती हूँ, वॉट एवर इट इज. बट इनिशियल थिंग आई शुड नो, राइट. ये बेसिक तो बेसिक्स प्रैक्टिस से आ जाएंगे थोड़े बहुत टाइम में, मतलब विद इन 1 or 2 months यू विल लर्न. या सो मैं वही, मैं मेरे हस्बैंड को, मैं पहले लर्न कर लूँ, उसके बाद मैं काम के लिए किसी को भी मैं पूछ लूँ, क्योंकि दे आर ऑल लाइक, संजय की वाइफ हो ना तुमको हम लोग दे देंगे, दैट वे. आई डोंट वांट दैट प्रिविलेज, फर्स्ट लेट मी लर्न. मुझे वो नहीं चाहिए. पहले अपने मेहनत से कुछ कर लो, फिर लेटर. टाइमलाइन आफ्टर प्रोविजनल फाइलिंग तो हो गया. व्हाट इज कन्वेंशन एप्लीकेशन? Section 135 talks about convention application. So section 135 ही है ना convention का. So basically it is they are the application which are filed under Paris Convention. Whenever we file any application under this treaty, so it provides us the priority date, and within 12 months we have to file an application in any country which is mentioned, which are designated members of Paris Convention Treaty. Okay, where application have been made for similar protection in respect of an invention in two or more convention countries. Hmm. So first one is called the basic application, and the other one is called the national conventional application, which is to be filed within 12 months. Otherwise, the priority will be lost. Hmm. इससे ज्यादा क्या ही बोलो, फिर चुप हो जाओ.
कि पूछना होगा आउटसाइड तो उस पूछ लेंगे। आप पीसीटी का बोल रहे तो पकड़ लेंगे उन लोग पीसीटी को। नहीं तो इससे चुप हो जाओ, इससे बढ़िया। नेक्स्ट आ ही गया ना यहाँ पे, व्हाट इज पीसीटी एप्लीकेशन, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, आपको आया, पेटेंट व्हाट इज पीसीटी? पीसीटी। हाँ, So it is like in multiple countries we can apply at a time, designating our India. Correct ना, वही है। हाँ सेम भी बोल सकते हो, बट वही इसका बता दो कि इसमें 31 मंथ्स का टाइम पीरियड रहता है। देयर वाज मेनी डिसएडवांटेजेस इन पेरिस कन्वेंशन, सो दिस ट्रीटी केम इनटू एक्शन, एंड See, देयर आर स्पेशली कन्वेंशनल एप्लीकेशन और ये पीसीटी में मुझे ये डिफरेंस लगता है कि दो चीज देखो, वन इज पीसीटी इज कॉस्ट इफेक्टिव and the second one is you don't have to go to each and every country and file. In PCT through WIPO, you can uh, you can go to the सेलेक्ट ऑल multiple. द डेजिग्नेटिंग कंट्रीज। Hmm. थर्ड You can ये है choose कि यू विल multiple गेट अ टाइम पीरियड ऑफ 31 मंथ्स टू एंटर इनटू द नेशनल फेज। national face. Till then you can. Till then you can analyze the market and check whether you want to file in that country and invest that much amount while filing, or not. Hmm. So if there is a scope in that market, so you can file. Otherwise, you don't file in that country. अच्छा National ना, face application. ओके, टिल देन यू कैन एनालाइज, नहीं तो फिर मत ही करो उधर। हाँ, जब देख रहे हो वहाँ कोई स्कोप नहीं है तो क्यों ही करना। अगर देख रहे मतलब अगर लग रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी इस टाइप के पेटेंट्स फाइल्ड है उधर पे, पता ही करेक्ट। है रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन, तो क्यों करना, पैसे वेस्ट होंगे ना फालतू। और ये जो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 34 है ना, आर्टिकल 19 विल कम अंडर चैप्टर 1, आर्टिकल 34 कम्स अंडर चैप्टर 2। चैप्टर 2 अभी कुछ दिन पहले केस आया था, चैप्टर 2 सर बोलते चैप्टर 2, मैंने कहा सर क्या चैप्टर, Actually, that मुझे is नहीं just समझ में आ रहा। sections, no articles. नहीं वो ऐसे सेकेंडरी रिपोर्ट जो होती है ना उसको चैप्टर 2 Hmm. बोलते हैं, और वो जो इनिशियल सर्च हो रहा होता है उसको चैप्टर 1 बोलते हैं। Correct. तो सर बोल रहे हैं चैप्टर 2 के वो आई तो है ना, आपके मैंने कहा ऑफिस में पीसीटी का ही ज्यादा होगा ना। नहीं नहीं, एक था एक, मतलब हाँ सब टाइप के रहते हैं, हर कंट्री के रहते हैं। तो सर बोल रहे चैप्टर 2 वाला ये सर, मैंने कहा सर चैप्टर 2 क्या होता है? कौन सा चैप्टर, किस चीज का चैप्टर, नहीं समझ में आ रहा। सर Okay. सर ने बोला दूसरी सर्च रिपोर्ट जो है वो वाला। So your तो work मैंने कहा is अच्छा। only drafting, is it? वो ड्राफ्टिंग प्रोसिक्यूशन, मतलब इंडिया के नहीं देते वो लोग ऑफिस एक्शन, मतलब इंडिया के बोल देते, इंडिया के तो इजी होते हैं क्या ही करना है। तो बट अब दूसरों को जाते हैं वो, मेरे मेरे पास नहीं आते। मेरे पास फॉरेन इंडियन दोनों ड्राफ्टिंग आती है, और वो बाहर के ऑफिस एक्शन, Okay, बाहर का। ऑफिस एक्शंस, एफआईआर को ऑफिस एक्शन बोलते हैं बाहर। Okay. So the next question is national. नेशनल फेस एंट्री। Hmm. So when we file a PCT application, it gets published after 18 months from the date of priority, and it depends on country to country. Its time duration is 30 to 31 months for Once national. you file PCT, it enters to the national phase entry in 30 to 31 months. Yes, National phase in the sense particular nation, yes. So suppose we have country. filed in USA in the starting, and we will enter the India. For India, it is 31 months, so we will enter India as a national phase application in 31st month from the date of priority when we have filed in the US. US. Mm. And when we will file in the US, after 18 months from that date, it will get published, and then it will get examined. ISR will be generated before that, in the 16th month. 16 मंथ में ISR, हाँ, और 22nd मंथ से 22nd मंथ वाला तो वो सब सॉरी बोलो ही मत 19 ना, वाला तो मत बोलो वो ऑप्शन सब, ये सब चीजें बोलो ही मत, पकड़ फिर लेंगे। उसी में ले जाएंगे वरना वो लोग। हाँ तो फिर बस इतना बता दो कि 31st पे हो जाएगा। व्हाट इज व्हेन इज प्रायोरिटी लॉस्ट? व्हेन इज प्रायोरिटी लॉस्ट, अगर आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल नहीं करोगे या तो पोस्ट डेटिंग करोगे तब प्रायोरिटी लॉस्ट हो जाएगा। हम्म, करेक्ट ना, इफ यू पोस्ट डेट योर application then your priority will get lost.
और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन भी फाइल नहीं करोगे तब भी हो जाएगा। तो अबेंडन ही हो जाएगा, तब क्यों लॉस्ट होगा प्रायोरिटी? हाँ मतलब वो गई ना, फिर प्रायोरिटी भी गई। प्रायोरिटी गई बट पोस्ट डेटिंग में प्रायोरिटी, अच्छा प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी पोस्ट डेटिंग में। और बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर बोल बोल दोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर फंसने के भी चांसेस है कि पीसीटी। सेक्शन 9 के 9। नहीं, पीसीटी और पेरिस कन्वेंशन की जगह फिर 12 मंथ्स में फाइल नहीं हुई तब भी प्रायोरिटी लॉस, क्योंकि वो भी प्रायोरिटी लॉस का केस है। कौन सा? पीसीटी कन्वेंशन और इंटरनेशनल एप्लीकेशन अगर 12 मंथ्स में फाइल नहीं हुई ना, वो उसमें भी प्रायोरिटी आपकी चली जाएगी। ओके। हाँ लेकिन हाँ अगर हाँ, बोल दिया तो फिर नेक्स्ट तो क्वेश्चन आपको वहीं से आएगा। क्वेश्चन वहीं से आएगा, आप छोड़ दीजिए। इम्पोर्टेंट पेटेंट फॉर्म्स तो पता ही है, अभी रहने ही दो। ये तो हाउ मेनी टाइम्स वी हैव डन इट। कहाँ, कौन सा क्वेश्चन पे है? ये हाँ, हो बटन 34 पेटेंट फॉर्म्स हो इम्पोर्टेंट गया, पेज हाँ। तो हो गया। फी स्ट्रक्चर फॉर फाइलिंग। फ्री स्ट्रक्चर फॉर फाइलिंग फॉर्म 1600 रुपीज। फॉर्म 2 फ्री, फॉर्म Form 3 2 फ्री। no fee. Form 3 also no fee. Form 5 डिक्लेरेशन ऑफ of इन्वेंटरशिप inventorship, 6। उसका भी कोई, उसका है फीस है शायद। फीस है उसके 1600 है शायद। 800। 1600 या 480 है समथिंग। नहीं नहीं नहीं, 480 तो नहीं है, 800 होगा मुझे जहाँ तक लगता है। 800 होगा। 5। हम्म। नहीं, नील है, नील। नील है क्या? 26 का भी नहीं है फीस। Shit यार। हाँ, पावर ऑफ अटॉर्नी का भी नहीं है, 28 का भी नहीं है। हाँ, फॉर्म सिर्फ 9 आपको अगर 80 फाइल करते हो आप लगेगा। तो आपको 2500 लगेगा। फॉर्म 18 का करते हो तो आपको 4000 लगेगा। 18A करोगे तो 8000 लगेगा, तो 8000 लगेगा। और बाकी ऐसा कोई नहीं है। ये वाले जो 9 18 18 तो आपको करना ही पड़ेगा। 9 18 और 28 भी 9 ऑप्शनल इज है। नॉट कंपल्सरी, अगर 9 करना है नहीं, तो ऑप्शनल है ना। ऑप्शनल है। 9 ऑप्शनल है। कंपल्सरी important forms, हाँ 9 is also an important form we can say। अच्छा 800 इसका होगा, फॉर्म 6 का। करेक्ट, आई गॉट कंफ्यूज्ड। एंड फी स्ट्रक्चर। ओके। हो गया। व्हाट इज द रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, पता है। टाइम लिमिट फॉर रिक्वेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन इज दोनों 31। चीजें बोल देनी चाहिए, 31 48 डेट के साथ अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। 15 मार्च 2024 के हिसाब से। नॉर्मल वर्सेस एक्सपीडिटेड एग्जामिनेशन, नॉर्मल एग्जामिनेशन 31 मंथ के बाद होगा। एक्सपीडिटेड 1 मंथ, जैसे फाइल करते हैं 1 मंथ में आ जाएगा, राइट? हाँ, एंड उसमें वो भी मतलब बता सकते हैं कि एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन अगर होता है तो अंडर सेक्शन 14 जो 2311 रहता है वो 2115 डेज हो जाता ओके, है। बट एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन में विद इन अ मंथ इट विल बी एग्जामिन, और ओके, वो वाला 2115 वाला रूल। हाँ, 2115 एफआईआर रिपोर्ट जनरेट हो अदरवाइज जाती में है। तो 311 होता है। ए ओके टू पापा, ये स्विच बंद कर देना चार्जिंग वाला। स्विच बंद कर देना चार्जिंग। ये बताओ कि अगर आपने आरएफई फाइल किया है और उसमें फिर आपने एफआईआर पे रिस्पॉन्स दे दिया और सब आप मतलब जो कंट्रोलर है सब एग्री कर गया, तो आपका कितने महीने में ग्रांट के लिए हो जाएगा? सब मतलब फाइनल है कंट्रोलर की साइड से, तो कोई कितने कोई महीने ऑब्जेक्शन में नहीं है। होगा? आप बताओ, हम्म मुझे नहीं पता। 3 मंथ्स कल पूछा था ना सबने, तो फिर मैंने पूछा था कि सर मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, अगर सब कुछ रेडी है तो 3 मंथ्स में ग्रांट हो विद जाएगा इन ये। 3 मंथ्स आपका फिर ग्रांट हो जाएगा, अगर मतलब एफआईआर का रिस्पॉन्स भी सब सही किया और आपने एक्सपेडिटेड फाइल करी थी। ओके। कल कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे जिनके आंसर नहीं पता थे। आप चले गए थे ना शायद। वो एक तन्मय रो रहा था, फिर मैं निकल गई वहां। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा था 59 से रिलेटेड। हाँ। अमेंडमेंट। नहीं,
नहीं, अमेंडमेंट तो होता है बट कुछ तो था अच्छा है। प्रायोरिटी डेट कैसे अमेंड कर सकते हैं? अच्छा, पोस्ट डेटिंग का कौन सा फॉर्म है ये बता दो। यू आर आस्किंग मी दैट। नहीं, सर ने बोला सेक्शन 57, पता नहीं सेक्शन 57 से प्रायोरिटी डेट कैसे अमेंड होती है। मुझे नहीं पता। आई एम नॉट हर्ड अबाउट, तो मतलब मैंने। वो जो दूसरा बंदा था रजत, उसने भी यही बोल दिया कि पहले भी सर ने दूसरी लड़की से भी यही क्वेश्चन पूछा था, तो उसने बोल दिया सर आई नो कि देयर इज सेक्शन 57 which relates to amendment of priority dates, but I don't know the process. तो मे बी 57 में प्रायोरिटी डेट्स अमेंडमेंट का भी अभी कोई मुझे हो, क्योंकि वो पूछेंगे अमेंडमेंट के लिए ही है टेल द ना। प्रोसेस, तो आपने को पता है क्या? नहीं ना, हमको पूछना पड़ेगा तब तो फिर, क्या चीज? कि 57 से कैसे होता है हाँ, आई गेस 57 में कोई प्रोविजन होगा जिसमें कि प्रायोरिटी, अमेंडमेंट। क्योंकि वो अमेंडमेंट का है ना सेक्शन। 3 में तो आफ्टर ग्रांट ऑफ पेटेंट है। हाँ, 57(5). An amendment under this section of a complete specification may be or include an amendment of the priority date of a claim. ओके। हाँ, ये आज yesterday I was there, whether the claim priority claim can be amended or इसमें 57 में रूल कौन सा है, याद है क्या? 81। अमेंडमेंट का तो 81 ही है रूल नंबर, इफ आई एम नॉट। I don't remember. कल तो सर बोल रहे थे कि जरूरी नहीं है, छोड़ दो रूल्स, एग्जाम निकल गए। बेसिक बेसिक छोटे छोटे रूल्स, या मतलब पब्लिकेशन एग्जामिनेशन ये सब वाले रूल्स कंपलसरी रहते हैं, 55, ये सब याद 55। रखो भले ही, लेकिन इतना डिटेल में मत जाओ, अगर रूल्स भूल भी गए तो एग्जाम खत्म हो गया है। नहीं, उसमें नहीं है, वहीं लिखा है बस 57 में। 81 इज द अमेंडमेंट वाला ही है, पता नहीं। नहीं नहीं, उसमें वहाँ प्रायोरिटी डेट का नहीं है मेंशन। बस इतना ही, इसमें इतना एक लाइन लिखी है कि आपके 57 के थ्रू 57(5) आप संवी, अमेंड आज कर अगर सकते हैं। आपको स्कीम का सर, मतलब स्कीम वाला क्लास होगा बाई चांस, तो कल हम लोग रिवीजन कर लेंगे स्कीम्स का जितना भी होगा। ठीक है। कल उस क्योंकि लड़के से ये क्वेश्चन भी पूछा था कि 35 पेजेस है एप्लीकेशन में, 15 क्लेम्स है, तो कितनी कॉस्ट आएगी फाइलिंग में? 30 पेजेस के बाद तो 5 पेजेस लेफ्ट आउट होगा, ईच पेज विल कॉस्ट 30 रुपीज। वही है ना? 30 रुपीज ईच पेज 30 रुपीज। अब ड्राफ्टिंग? हाँ, अब क्या वापस पूछिए क्वेश्चन। There are 35 pages in your application and there are 15 claims. So how much would be the cost for filing? पता नहीं, आप बोलो। 320 per claim extra. 10 claims are allowed. So 5 into 320 and 30 pages are Only allowed. 15 claims are allowed, is it? 10 claims are allowed in India. Only 10 claims are allowed. हाँ, 30 pages are allowed. नहीं, 35 पेजेस हो गए, 5 पेज एक्स्ट्रा इसमें, तो 5 into 160 एंड 5 into 320। 5 into 160 and 5 into 320। 160 पेजेस के लिए, 320 क्लेम्स के लिए एक्स्ट्रा पर क्लेम, पर पेज। हाँ, पर पेज का तो मुझे पता है, पर पेज 30 रुपीज। 160 रुपीज। 160 रुपीज। और पर क्लेम का? हाँ, 320 रुपीज। पर एक बार क्लेम मैं थ्री और कंफर्म कर लूँ, 30 रुपीज नहीं है ये।
हाँ 160 रुपीज है ना, नेचुरल पर्सन। 160 rupees per page. हाँ क्लेम का 320 रुपीज। Okay, and per page is 160. हम्म। आरएफई ठीक है, टाइम लिमिट फॉर आरएफई नॉर्मल एक्सपेडाइटेड हो गया। नॉर्मल एक्सपेडाइटेड में बाकी फिर वो ये पूछ सकते हैं कि एलिजिबिलिटी, और आप एक चीज हमेशा भूल जाते हो, फोर्थ वाला, कौन सा? इंडिया एज आईएसए। हाँ हाँ। आपसे क्योंकि वो क्वेश्चन 3 4 बार हो गया, आप हमेशा वो वाला पॉइंट भूल जाते हो, तो आप ये याद रख लेना। कौन सा? एलिजिबिलिटी फॉर एन एक्सपीडिटेड हाँ, एग्जाम। इंडिया एज आईएसए। ओके, फीमेल एप्लीकेंट वाला। नहीं विच? नहीं, एक तो स्टार्टअप, हु कैन फाइल फॉर आरएफई एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन, हु कैन फाइल फॉर्म 18A। natural person, startups, small entity, and नेचुरल one पर्सन कैन female नॉट फाइल, applicant be there. नेचुरल पर्सन डायरेक्टली कैन नॉट फाइल फॉर्म 18A। In that, if one female applicant is there, so हाँ, इफ वन इज फीमेल, hmm. small entity startup, if anyone is female, the government organization, any government organization authorized even, or fourth है, if any applicant is choosing India as ISA, Okay, if any applicant is choosing India as ISA, correct. and अगर एक कोई बंदा है साथ में दूसरी फीमेल है एप्लीकेंट, तो कर सकते हैं। If in natural वन इज person, मेल एंड, हाँ नेचुरल पर्सन, if there is कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। एंड अगर उनकी कोई बड़ी कंपनी है, स्टार्टअप नहीं है, तो फिर तब एक फीमेल कैंडिडेट है। तब तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये पूछे थे कल। In that no, it is not possible. टाइम लिमिट फॉर एफईआर, नहीं एक्सप्रेस एग्जामिनेशन, एक्सप्रेस एग्जामिनेशन तो वो That पता is है रूल नंबर, PCT through जो आते हैं वो उनको एक्सप्रेस एग्जामिनेशन का रूल 19 है रूल, ना। और 5600 इज अ फी। एफईआर तो व्हाट इज एफईआर, मतलब बता सकते हैं वो तो। ये टाइम फर्स्ट लिमिट एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो आता है वो तो 31 मंथ्स के बाद ही मिलता है ना। इसको आफ्टर डाइटेट कर दो, नहीं मिल जाएगा जल्दी। जनरली फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट आई एम टेलिंग। इन जनरल तो 31 मंथ्स के बाद ही आएगा। ओके, वो एक्सपेक्टेड नहीं नहीं सॉरी, नहीं, विद इन 31 मंथ्स आप अप्लाई कर सकते हो, जब आप अप्लाई करोगे उसके बाद डिपेंड करता है कि कब आ रहा है। एफआर रिप्लाई। हम्म। एफआईआर रिप्लाई नहीं, एफआईआर एफआर फर्स्ट एग्जामिनेशन फर्स्ट रिपोर्ट, एग्जामिनेशन रिपोर्ट। रिप्लाई अपन करेंगे। Within 3 months, it can be extended to 6 months. हाँ, एफआईआर का व्हाट इज एफआईआर का पूछे तो सेक्शन 14 बोल दो। Section 14, consideration of report. हाँ, कि ऐसे ऐसे जनरेट होती है। Hmm. हु कैन फाइल, Who can file FAR? मतलब हाँ हु कैन फाइल, हु कैन फाइल फॉर आरएफई, first examination report. रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन आरएफई, Request for examination, ये तो जो भी एप्लीकेंट है सब लोगों को ही करना पड़ेगा ना। एंड एनीबॉडी एल्स। हाँ, even the interested person can do Who will in, get FAR? लेकिन FAR तो उनको ही मिलेगा, एप्लीकेंट को ही मिलेगा। हाँ, तो यही बोल रहे हैं बस, एप्लीकेंट एंड इंटरेस्टेड पर्सन, एनी इंटरेस्टेड Interested पर्सन person, but the FAR will be sent given to to the applicant. time limit for FAR, reply to FAR 6 months, Three, which can be extended up to 3 months. within 6 months we have to reply, and plus 3 months extension, या 6 months. Within 6 months we have to apply, use the form 4 to get 3 months extension. तो 6 + 3 9 months हो जाएगा टोटल, और 1000 6 + 2000 पर 3 या मंथ। 3 + 6, वो मैं पूछ रही थी, वो मैं 3 6 + 3 6 6 + 3। + 3 और यहाँ पे पर मंथ 1000 रुपीज 1000 फॉर 2000 फॉर्म 18 वालों। 1024B 2024C per month.
और अगर एक्सटेंशन करना है तो फॉर्म फॉर्म 18 4। जिसने भी फाइल किया है उनको 1000 रुपीज होगा फॉर्म फोर हाँ, में। और जिसने फॉर्म 18 फाइल किया उनको पर मंथ 2000 रुपीज लगेंगे एक्सटेंशन फीस। हियरिंग प्रोसीजर ये तो रूल नंबर 57 to रूल नंबर 63। 62 या 63। 63। ओके। तो मतलब वही फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी करके और बीच में कंट्रोलर ऐसे करके बता दो कि फर्स्ट पार्टी एविडेंस और नोटिस ऑफ अपोजिशन करके फर्स्ट देगा। जो एविडेंस और अपोजिशन पिटिशन फाइल करेगा। हाँ हम्म। सेकंड। नोटिस ऑफ अपोजिशन सपोज फाइल हुआ है तो उस केस में हियरिंग चल रही है अगर सब फॉर्म 14 फीस Within how 24। many months patentee has to reply? नहीं, Person has पहले देखो इसने इसने किया तो वो जो भी रहेगा वो कॉपी एक जाएगी सेकंड पार्टी के पास। सेकंड पार्टी के पास 2 मंथ्स रहेंगे रिप्लाई करने के लिए, उसकी reply कॉपी वही जाएगी फर्स्ट पार्टी के पास। फर्स्ट पार्टी के पास 1 मंथ रहेंगे, 1 उसकी month कॉपी होगा। जाएगी। नहीं, उसकी कॉपी नहीं जाएगी फिर फर्स्ट पार्टी, फिर कॉपी नहीं जाएगा फिर ओनली कॉपी नहीं जाएगी। वन। तो फिर हाँ, it will going on, right? फिर विद इन 10 डेज के पहले पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा दोनों के पास, इस दिन हियरिंग है एंड वो And any डिसीजन आ evidence जाएगा। submitted 5 days before the hearing हम्म। and to be heard form। क्या चलो हुआ? आ बचे गए? आज। अच्छा, ठीक है। ठीक है, चलो फिर अपने ये बाद में कर लेंगे अपन। उसका भी थोड़ा प्लान कर लेंगे पहले से कि करना क्या है। We will do that. हाँ हाँ, मतलब मेरे ख्याल से तो सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। Done, done. ठीक है, ठीक। चलो, ओके। Bye. बाय बाय। Mama, today completed lunch and snack.